हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 26। श्रुति ये सब कुछ घमंड में बोले जा रही थी और गुस्से से रोनिका को घूरे जा रही थी। पर रोनिका को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो अपने में ही व्यस्त थी। उसी समय वहां सामने लगे स्टेज पर एक लड़की एलिगेंटली आई और उसने माइक को अपने मुंह के सामने कर एंकरिंग करना स्टार्ट कर दिया। हेलो एवरीवन। जैसे सबने उस लड़की की आवाज सुनी, वहां पर चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। सभी जो आपस में बात कर रहे थे वो सब शांति से स्टेज की तरफ देखने लगे। वहीं वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ इस अवार्ड फंक्शन में आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये अवार्ड फंक्शन हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है और यहाँ के बेस्ट लोगों को इस अवार्ड से नवाजा जाता है। और आप सब हर साल इसी तरह इस अवार्ड फंक्शन में आकर फंक्शन की शोभा को बढ़ाते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ आए। और अब मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और सबसे पहले मैं अवार्ड फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले इस अवार्ड फंक्शन के होस्ट मिस्टर शाश्वत सिंघानिया को थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने बिजी टाइम में से यहाँ आने के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच मिस्टर सिंघानिया। शाश्वत ने उस लड़की की तरफ देखा और बस पलकों को झपका दिया। वहीं वो लड़की मुस्कुरा दी और फिर सभी की तरफ देखते हुए बोली, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिस्टर सिंघानिया यहाँ आए हैं, तो जाहिर सी बात है ये अवार्ड फंक्शन की शोभा तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। श्रुति ये सब सुन रही थी और उसे अब और भी ज्यादा घमंड हो रहा था। वो यही सोच रही थी कि अगले साल वो शाश्वत के साथ चीफ गेस्ट बनकर आएगी और उसकी भी इसी तरह तारीफ होगी। वहीं वो लड़की एंकरिंग करते हुए आगे बोली, सो मैं सबसे पहले शाश्वत सिंघानिया को वेलकम करना चाहूंगी। उस लड़की के इतना कहते ही सभी एक साथ तालियां बजाने लगते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगती है। कुछ देर बाद वो लड़की सभी की तरफ देखते हुए बोली, और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस अवार्ड की जो मेन ऑर्गेनाइजर है वो कोई और नहीं, आर इंटरप्राइजेस कंपनी की हेड मिस रोनिका है। वो भी हमारे इस फंक्शन में मौजूद है। जैसे ही वो लड़की बोली, उसकी नजर फ्रंट सीट पर बैठी रोनिका पर चली गई। वहीं बाकी सब ये सुन हैरान थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस अवार्ड फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने वाली कोई और नहीं, आर इंटरप्राइजेस कंपनी की मालकिन रोनिका है। सभी को तो लगता था कि इस अवार्ड फंक्शन को कोई और ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ तक कि शाश्वत भी हैरान था। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके 2 सीट छोड़कर बैठी लड़की ही इस फंक्शन की ऑर्गेनाइजर है। वो अजीब नजरों से रोनिका की तरफ देख रहा था। वहीं रोनिका एक नजर स्टेज पर खड़ी उस लड़की की तरफ देख हल्का मुस्कुराई। पर अभी भी रोनिका के चेहरे पर मास्क था और सब बेचैन थे कि आखिर ये मिस रोनिका दिखती कैसी है। यहाँ तक कि शाश्वत भी रोनिका के चेहरे को देखने के लिए बहुत बेचैन था। वहीं जब श्रुति को ये बात पता चली तो वो हैरान हो गई। उसे भी आज तक नहीं पता था कि इस अवार्ड फंक्शन की मेन ऑर्गेनाइजर कौन है। पर आज जब उसे पता चला कि वो ऑर्गेनाइजर कोई और नहीं रोनिका है, तो उसकी भी हैरानी का ठिकाना नहीं था। पर उसे नहीं पता था कि अभी तो उसे इस पार्टी में एक के बाद एक बहुत सारे झटके मिलने वाले हैं। उस लड़की के कहने पर एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज उठती है और सभी लोग तालियों से रोनिका का वेलकम करते हैं। फिर वो लड़की सबकी तरफ देखते हुए बोली, सबसे पहले हम अपने अवार्ड को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं हमारे सोशल वर्कर मिस्टर धनंजय सिंह को यहाँ बुलाना चाहूंगी, जिन्होंने अपने एनजीओ के थ्रू लोगों की बहुत हेल्प की है। तो ये अवार्ड सबसे पहले मिस्टर धनंजय सिंह को जाता है सोशलिस्ट के रूप में। वहीं बैठे धनंजय सिंह अपनी सीट से उठते हैं और जाकर स्टेज पर खड़े होकर उस अवार्ड को लेते हैं। वो लड़की धनंजय सिंह को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है और फिर धनंजय सिंह अवार्ड लेकर वापस अपनी सीट पर चले जाते हैं। ऐसे ही करते हुए वो एक एक करके बहुत सारे लोगों को अवार्ड देती है और सभी लोग उस अवार्ड को पाकर बहुत खुश थे। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। उस अवार्ड फंक्शन के बीच में छोटे मोटे प्रोग्राम भी हो रहे थे, जिससे लोगों का मनोरंजन हो रहा था। लास्ट में अब मेन अवार्ड बाकी रह गया था, जिसका सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था और इस अवार्ड को देने के लिए शाश्वत को स्टेज पर जाना था। सबसे पहले वो लड़की बड़ी ही पोलाइट वे में शाश्वत की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया प्लीज आप यहाँ स्टेज पर आ जाइए, क्योंकि अब समय आ गया है आज का मेन अवार्ड दिया जाए। शाश्वत अपनी जगह से उठा और चलकर स्टेज की तरफ बढ़ गया। वो स्टेज पर जाकर खड़ा हो गया। तभी वो लड़की शाश्वत की तरफ माइक बढ़ाते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया इफ यू डोंट माइंड कैन यू से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये सुनकर शाश्वत उस लड़की की तरफ अजीब नजरों से देखता है, जैसे कि वो कह रहा हो, क्या मुझे अपने बारे में बताने की जरूरत है। जिसे समझकर वो लड़की अपनी नजर नीचे झुकाकर सॉरी बोलती है तो शाश्वत ने वापस से माइक उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। सभी अच्छी तरह से जानते थे कि शाश्वत को कभी भी किसी के सामने ज्यादा बोलना पसंद नहीं। उसका एटीट्यूड नेचर वहां मौजूद किसी से छुपा नहीं था, इसलिए वो लड़की भी ज्यादा फोर्स नहीं करती और फिर सबकी तरफ देखते हुए बोली, सो गाइस आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिस पल के लिए आप सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो आज के इस अवार्ड फंक्शन का जो मेन अवार्ड है वो मैं भी उसे देने के लिए बहुत बेताब हूँ।
और सच कहूँ तो मुझे अभी तक नहीं पता कि वो अवार्ड किसे मिलने वाला है। ये बोलते हुए उस लड़की ने अपने हाथ में पड़े लिफाफे को धीरे से ओपन किया और फिर सबकी तरफ देखते हुए एक लंबी सी स्माइल के साथ बोली, तो आज का मेन अवार्ड बेस्ट चैरिटी डोनर, यानी कि जिसने सबसे ज्यादा एक साल में चैरिटी डोनेट किया है, वो कोई और नहीं, मिस श्रुति है। उस लड़की के अनाउंस करते ही उस पूरे हॉल में तालियों की तेज गड़गड़ाहट गूंज उठती है। सभी की नजर श्रुति पर चली गई। श्रुति भी बड़े एटीट्यूड के साथ खड़ी हुई और अपने बालों को स्टाइल में झटकते हुए एक नजर रोनिका की तरफ घूर कर देखती है, जैसे मानो वो उसका मजाक उड़ा रही हो, और फिर बड़े ही स्टाइल में चलकर स्टेज की तरफ बढ़ गई। वो अपनी कमर को मटकाते हुए स्टेज पर गई। उसकी नजरें शाश्वत पर थी। वो अपनी आंखों में चमक लिए शाश्वत को ही देख रही थी, जैसे आंखों से ही उसे इशारा कर रही हो। तो शाश्वत बेबी, आखिरकार मैंने वो हासिल कर ही लिया। अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। वहीं शाश्वत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो तो श्रुति की तरफ देख भी नहीं रहा था। वहीं वहां मौजूद सभी लोग आपस में बातें भी कर रहे थे। कितने लोग तो एक दूसरे से यही बोल रहे थे, अरे ये तो मिस श्रुति वो मिस्टर शाश्वत सिंघानिया की गर्लफ्रेंड है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि शाश्वत सिंघानिया ने ही इसे अवार्ड मिलने के लिए हेल्प की है? फिर दूसरा आदमी बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मिस श्रुति तो ऑलरेडी काफी अच्छे परिवार से है, इनका भी काफी अच्छा कनेक्शन है। तभी वो पहला आदमी बोला, नहीं, हमने तो सुना है कि मिस श्रुति की फैमिली बैंकक्रप्ट होने की कगार पर आ चुकी है। उनकी कंपनी का तो दिवालिया निकलने वाला है। अगर उनकी कंपनी चल रही है तो सिर्फ शाश्वत सिंघानिया के कारण ही। इस तरह की बहुत सारी बातें वहां हो रही थी। वहीं श्रुति स्टेज पर पहुंची तो वो लड़की शाश्वत के हाथ में एक बड़ी सी चमचमाती ट्रॉफी को पकड़ा देती है। ट्रॉफी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। सबकी नजरें उस ट्रॉफी पर ही टिकी हुई थी। उस ट्रॉफी में डायमंड लगे हुए थे, जो कि उस ट्रॉफी की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। श्रुति तो उस ट्रॉफी को ही देखे जा रही थी। उसकी आंखों में भी इस ट्रॉफी को देखकर अलग ही चमक थी। वो अपने मन ही मन बोली, आखिरकार मैंने इस ट्रॉफी को पा ही लिया। बहुत जल्द ट्रॉफी के साथ मैं शाश्वत को भी पा ही लूंगी। ये बोलते हुए वो अपनी चमकती हुई आंखों के साथ ट्रॉफी को देखे जा रही थी। तभी शाश्वत ने उस ट्रॉफी को लिया और श्रुति की तरफ बढ़ाने लगा। श्रुति प्यार से शाश्वत के हाथों को पकड़ लेती है। ये देख शाश्वत ने उसे घूर कर देखा तो श्रुति ने तिरछी स्माइल पास की, जैसे मानो कह रही हो, ओ बेबी, अब क्या शर्माना, अब तो तुम्हें मेरा होना ही होगा। इतना कहते हुए वो शाश्वत के हाथ की हथेली को सहला रही थी। शाश्वत को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। श्रुति अभी भी ट्रॉफी को ना पकड़कर शाश्वत के हाथ को पकड़ी हुई थी। वहीं वहां मौजूद सभी की नजरें उन पर ही जा रही थी। पर इससे पहले कि श्रुति ट्रॉफी को ले पाती, पीछे से तेज आवाज आई, ये ट्रॉफी इस लड़की को नहीं मिल सकती, ये गलत है। ये लड़की कैसे इतनी बड़ी चैरिटी डोनर बन सकती है? ये एक नंबर की फ्रॉड है। ये बहुत बड़ी झूठी है। इसने आज तक कभी भी एक पैसे भी डोनेट नहीं किए हैं, तो भला इस लड़की को कैसे ये ट्रॉफी मिल सकती है? इस आवाज को सुनकर सभी की नजरें उस तरफ चली गई। वहीं शाश्वत ने तुरंत ट्रॉफी को साइड में रख दिया। वहीं वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से सामने खड़े उस आदमी की तरफ देख रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह से फंक्शन के बीच में कोई आकर इस तरह हंगामा कर सकता है। वहीं वो शख्स गुस्से से श्रुति को घूर रहा था और श्रुति भी उस शख्स को देखकर गुस्से से उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। वो अपने मन ही मन बोली, इस शख्स की इतनी हिम्मत कि यहाँ आकर सबके सामने ये बोल रहा है। लगता है कि मैंने जो पैसे दिए उसे कम पड़ गए हैं। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहें डार्क पैशनेट लव के आने वाले एपिसोड्स। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।